हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कल्चर एंड ट्रेडिशन पर। आज हम बात करेंगे एक ख्वासपुरा नामक ग्राम की। राजस्थान के मारवाड़ प्रांत के हर गांव, ढाणी और कस्बे का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक गांव की कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है ख्वासपुरा। जी हाँ, ये एक छोटा सा गांव है जिसे कुछ समय के लिए मारवाड़ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बिल्कुल मारवाड़ की राजधानी। ये बात सन 1600 के आसपास की है, जब दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के सेनाध्यक्ष एवं सरदार ख्वास खां को इस गांव की पहाड़ियों में एक पारस पत्र मिल गया था। ये वही पारस पत्र था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके छूने से सामान्य धातुएं भी सोने में तब्दील हो जाती हैं। किसी समय में यहाँ डेगाना मेड़ता से होती हुई एक जोजरी नदी बहा करती थी। दूर दूर तक वीरान पड़ी इस जगह पर ख्वास खां के आदेश से जमीन के नीचे इसी पारस पत्र की मदद से सोने का महल बनाने का कार्य शुरू हुआ था। लेकिन पारस पत्र के मिलने की सूचना जैसे ही दिल्ली दरबार में पहुंची, फिर इस पारस पत्र को प्राप्त करने के लिए पुष्कर के पास एक भीषण युद्ध हुआ। मगर ख्वास खान ने उस पारस पत्र को पुष्कर के पवित्र कुंड में फेंक दिया। ख्वास खान की इसी कहानी गांव के प्रत्येक बुजुर्ग की ज़बानी सुनी जा सकती हैं। एक इतिहासकार हुआ करते थे मुहनोत नैन सिंह, एक अंग्रेज इतिहासकार भी थे कर्नल टॉड। गौरीशंकर ओझा ने भी कई जगह ख्वासपुरा गांव का जिक्र किया है। ढाका विश्वविद्यालय के डॉक्टर कालिका रंजन कानूनगो ने भी अपनी पुस्तक शेरशाह सूरी और उसका समय तथा प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रूटी रानी में भी वर्तमान जिले के इस ख्वासपुरा गांव का वर्णन आपको मिलता है। तो ये बहुत ही अनसुना सा गांव, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा एक एंशिएंट इम्पोर्टेंस रहा है। ऐतिहासिक जगह जो कि राजस्थान के जोधपुर ज़िले के अंदर एक ख्वासपुरा गांव है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है जोधपुर से। एक बहुत ही इसका एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस गांव का। बट आज भी हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर इस जगह का कहीं पर भी हमें जिक्र नहीं मिला। ये जगह है ख्वासपुरा, जिससे एक ख्वास का करके एक बंदा था जिसने इस गांव को बसाया था। इसका थोड़ा हिस्टोरिकल हम एस्पेक्ट देखें तो ऐसा है कि माना जाता है 16वीं सेंचुरी के अंदर जो शेरशाह सूरी हुआ करता था, उसने मारवाड़ पे अटैक किया था। तो इधर अपने मारवाड़ के अंदर मालदेव करके राजा था, तो जो उनका जो मेन जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर सुमेर करके जगह है, वहीं पर युद्ध हुआ था। तो शेरशाह सूरी की साइड से ख्वास का करके एक उसका सेनापति था, उसने बहुत ही बहादुरी से लड़ा था और उन्होंने जोधपुर में फतेह हासिल की थी। फिर जोधपुर जो थी हमारी मारवाड़ वाली रियासत थी, वो शेरशाह सूरी के अंडर आ गई थी। तो उसी का जो कमांडर था ख्वास का, उसको यहाँ पर भेज दिया था। और उसने का ये उद्देश्य था कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली के जैसी एक छोटी दिल्ली टाइप्स की जगह में यहाँ पर स्थापित करूँगा, और जिसका नाम ख्वासपुरा रखा था अपने नाम के हिसाब से। फिर हुआ थोड़ा बहुत यहाँ पर, अभी हम थोड़ा इसके दूसरी जगह पर ले जाएंगे, वहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर जैसी कुछ टाइप की बिल्डिंग्स बनी थी। लगभग 100-200 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पूरा है यहाँ पर। तो काम शुरू हुआ ही था, यहाँ काफ़ी बाहर से भी आदमी आए थे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। फिर हुआ क्या था कि शेरशाह सूरी के बाद में जो वहाँ का शासक बना था दिल्ली का, वो भी सूर्य एम्पायर का एक बंदा था। तो उसको कहीं न कहीं एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर एक ख्वास का करके जो हमारा जो पहले वाला कमांडर है, उसको एक पारस मणि का पत्र मिल रहा है। अब वो पारस मणि का क्या है कि कहीं पर भी यदि वो आप छुए, काफी डरावनी जगह भी है। डरावनी जगह भी है ये कुछ नहीं, कोई डर नहीं लगता है। यहाँ पर सुनसान इलाके में आई हुई है ये जगह कम, आदमी कम है, थोड़ा रंग रोगन नहीं हुआ इसलिए ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ बहुत कोई तो नहीं, सब आस्था की बात है।
सुमेलगिरी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद शेरशाह सूरी ने अपने सरदार ख्वासका को सेना सहित जोधपुर किला फतेह करने के लिए भेजा था। कुछ दिनों के घेराव के बाद किले पर ख्वासका का कब्जा हो गया। इसके बाद राव मालदेव की रूटी रानी से अनुमति लेकर ख्वासका ने उस गांव का नाम अपने नाम पर ख्वासपुर रख दिया था। कुछ समय बाद मारवाड़ की सेना के साथ युद्ध करते हुए जब ख्वासका मर गया था तब उसे यहीं पर लाकर दफनाया गया था। 16वीं सदी में निर्मित ख्वासपुरा के ये महल कभी चिरागों की रोशनी से जगमगाया करते थे। जहाँ हर रोज़ दरबार सजते थे, वहाँ सुल्तान के वजीर आजम, मनसबदार और काजी आदि हाजिर होकर शाही फरमान जारी किया करते थे। ये वही महल हैं जो आज उपेक्षा का शिकार होकर खंडरों में तब्दील हो रहे हैं। ख्वासपुरा के इन महलों में मारवाड़ की सत्ता संभालने वाले ख्वास खान ने अपने विजय अभियान के दौरान यहाँ शाही फौज का पड़ाव डाला था। यहीं पर अपनी राजधानी बनाकर 100 बीघा भूमि पर ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस जगह को राजस्व विभाग में दरगाह बनाम डोली के रूप में दर्ज किया हुआ है। इन खंडरों में आज भी प्रतिदिन चिराग जलाने वाले साईं परिवार ने बताया कि यहाँ कभी बड़ा महल, बीबी का जूड़ना, आज के तरनताल की तरह की झील, रेशमी सुरंगें, ख्वासगाह का झूला, बड़ा चबूतरा, दरबार हॉल, पूजा घर सहित कई चीज़ें मौजूद थी। मगर समय के साथ हर चीज़ खंडहर में तब्दील होती रही है। मुख्य रूप से भूमिगत महलों की छतें टूटने से अंदर के ऐतिहासिक कक्षों की झलक देखने को मिलती है। कई लोगों ने इन महलों से आती कुछ आवाज़ें सुनने का अनुभव भी किया। इस कारण ग्रामीण इन्हें भूत बंगला भी कहते हैं। ख्वासपुरा गांव से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र में आज भी दूर दूर तक पत्थरों का एक परकोटा मौजूद है। काश अगर ये पत्थर बोल पाते तो आज इस गांव का एक समृद्धशाली इतिहास हमारे सामने होता। यहाँ पहाड़ियों की तलहटी पर छोटी दिल्ली नामक स्थान का विशाल परकोटा, बरसाती नाले के किनारे टीले पर प्राचीन महादेव मंदिर, रोहित आश्रम जो कि एक सूफी संतों का स्थल है, के आसपास बिखरी पड़ी पूरी संपदा और इन पर लिखी इबारतें सैकड़ों साल का फसाना सुना रही है। एक राजा, एक रानी और एक सेनाध्यक्ष की स्मृतियाँ आज भी यहाँ शेष हैं। 16वीं सदी में कुछ समय तक अपने उत्कर्ष पर रही राजधानी के इन महलों पर आज तक किसी ने भी शोध नहीं किया है, इसलिए कई राज अब तक यहाँ दफन है। अब हम आपको एक खास बात बता दें, जो ये ख्वासपुरा गांव है इसका प्राचीन नाम जावा खेड़ा हुआ करता था। और अब आप वीडियो में देख रहे हो एक जो ये गुफा सा आपको एक नज़ारा दिख रहा है ना, ये ऐसा माना जाता है कि जो छोटी दिल्ली बनी थी यहाँ पर, तो ये जो गुफा है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की जो एक नियरेस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ एक मंदिर है चौकड़ी करके, ये गुफा वहाँ तक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये गुफा यहाँ से लेके दिल्ली तक नीचे बनी हुई है। बट इसकी सच्चाई के बारे में जो क्या है एग्जैक्ट वो अभी तक पता नहीं है। मुझे एक चीज़ ये ज़रूर समझनी है कि ये एक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह, हिस्टोरिकल एक बहुत तगड़ा एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे राज खुल सकते हैं, पर अभी तक पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई क्यों नहीं की है। ये देखिए, पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या है, कितना खतरनाक है जाना, ये भी डर लग रहा है हमें। बट एक चीज़ तो ज़रूर है, यदि इसकी खुदाई की जाए तो हिस्ट्री के कुछ तो पन्ने खुल के आएंगे। हमें कुछ तो यहाँ के एस्पेक्ट्स मिलेंगे कि उस टाइम पे यहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा था, मुगलों का यहाँ पर आधिपत्य किस हिसाब से था। ये देखिए, अभी आप गुफा में देख रहे हो ना, ये आगे क्या हुआ कि यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर कुछ लोग घुस गए थे अंदर, कुछ जानवर भी घुस जाते थे, तो वो कभी वापस नहीं आ पाए। तो इस पर्पज़ से हमने इस गुफा को
पत्थर से मतलब टेम्परेरी तौर पे इसको बंद कर दिए हैं, क्योंकि इसकी अभी हालत वो बहुत ही वो हो रखे हैं, एक बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में ये पूरी तरीके से ना। तो ये देखिए एक पानी का कुंड है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। ये देखो नीचे स्टेयर्स भी बने हुए हैं इसमें जाने के लिए। ये मंजर देख के लग रहा है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन होना चाहिए था, जरूर प्रोटेक्शन होना चाहिए था। यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को इसमें अपना कुछ न कुछ इनपुट देना था। और ये देखिए ये जो सामने एक टीला सा दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ न कुछ बिल्डिंग्स हुआ करती थी जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सालों पहले बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी। तो ये इसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन था बिल्डिंग्स का, वो डूब गया था और बहुत सारे चीज़ें यहाँ से बह गई थी। क्योंकि मैं कुछ समय पहले यहाँ और आया था तो यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े पत्थर थे जिसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कार्विंग कर रखी थी, बट अभी वो यहाँ से गायब हो चुके हैं बिल्कुल ही। ये देखिए ये पत्थर देखिए आप, आज से 500 साल पुराना ये पत्थर। तो मतलब इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला एक जगह है, बट अभी तक ये सुर्खियों में नहीं है। पर हम कोशिश करेंगे कि पुरातत्व विभाग तक जरूर पहुंचाएंगे कि माता ने जोधपुर लेगा कुछ यहाँ पर खुदाई करें, दर्द है जिससे बहुत कुछ रहस्य आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको हमारे वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मतलब किकर बनी की ध्यान है इस बारे में हिस्ट्री थोड़ी